नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। हाल ही में कई जगहों से ऐसी खबरें सामने आई हैं जहां पर आग लगी। चाहे बात गाजियाबाद के फ्लैट की करें या फिर दिल्ली की, अगर हम बात करें जहां पर हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया विवेक विहार में, जहां पर 9 लोगों की मौत हो गई है। इसके पीछे वजह क्या है, सबसे पहले जान लेते हैं कैसे ये पूरा हादसा हुआ है। दरअसल दिल्ली के विवेक विहार स्थित एक इमारत में रविवार तड़के सुबह करीब 3:47 पर भीषण आग लग जाती है और इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। फायर कर्मियों ने बिल्डिंग में लगी आग पर काबू पा लिया। फिलहाल कुलिंग ऑपरेशन जारी है। अधिकारियों ने हताहतों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई क्योंकि सर्च अभियान अभी जारी है। वहीं फायर कर्मियों की ओर से बताया गया कि कंट्रोल रूम में सुबह 3:47 पर ये सूचना मिली कि यहां पर आग लगी है और उसके बाद जो दमकल विभाग की टीमें हैं, 14 फायर टेंडर टीम वहां पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया गया। आपको बता दें कि उस समय बिल्डिंग में लोग फंसे हुए थे, उन्हें धुएं के गुब्बार से निकाला गया। 12 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया, लेकिन बावजूद इसके 9 लोगों की मौत भी हो गई है। 12 से ज्यादा लोगों का जहां पर रेस्क्यू किया गया है, वहीं आपको बता दें कि जो 4 अन्य लोग हैं, उनकी वो अभी बुरी तरह से झुलसे हुए हैं और उनकी स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है। जो घायल हैं उन्हें नजदीकी अस्पतालों में भर्ती करवा दिया है। शुरुआती जांच में जो वजह सामने आई है वो है बिल्डिंग में एसी का फटना बताया जा रहा है। बिल्डिंग में एसी फटा, उसके बाद आग लगी और क्योंकि उस समय सभी सो रहे थे तो किसी को इतना ज्यादा पता भी नहीं चला। आग लग जाती है और उसके बाद आग जो है अचानक से तेजी से ऊपर की ओर बढ़ती है और ऐसे में जो लोग वहां पर मौजूद थे वो वहां से निकलने का प्रयास करते हैं। हालांकि आग किस मंजिल में लगी, किस हिस्से में लगी, ये सामने अभी नहीं आ पाया है, ये जांच का विषय है। लेकिन जैसे ही आग लगी, जो लोग वहां पर मौजूद थे वो सीढ़ी से ऊपर भागने की सोचते हैं कि वो छत पर पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि छत का दरवाजा लॉक था, जिस वजह से वो लोग वहीं पर फंस गए और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। और अभी भी वहां पर आग बुझाने की और साथ ही जो कूलिंग की प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। आपको बता दें कि बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर स्थित एक फ्लैट में एसी ब्लास्ट के कारण आग लगी थी, जो तीसरी मंजिल तक पहुंच गई और आग की लपटें जैसे जैसे बढ़ने लगी वैसे वैसे लोग भी अपने आप को बचाने के लिए तीसरी मंजिल की ओर भागने लगे। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि पुलिस की ओर से जो जानकारी दी गई उसमें बताया है कि विवेक विहार अग्निकांड में 9 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें मृतकों की पहचान 60 वर्षीय अरविंद पुत्र छोटेलाल, 58 वर्षीय अनीता जैन पत्नी अरविंद और 35 वर्षीय निशांत जैन पुत्र अरविंद जैन और अंशुल जैन पत्नी निशांत जैन। इस हादसे में एक मासूम की भी मौत हो गई है। बच्चे की पहचान 1.5 वर्षीय और मास्टर आकाश जैन पुत्र निशांत जैन के रूप में हुई है। ये सभी जो लोग थे वो बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर रहते थे और इसके अलावा पहली मंजिल पर मृत पाई गई महिला की पहचान 45 वर्षीय शिखा जैन पत्नी नवीन के रूप में हुई है। वहीं बात अगर तीसरी मंजिल की करें तो यहाँ पर मृत पाए गए लोगों की पहचान 50 वर्षीय नितिन जैन और शाली जैन पत्नी नितिन और समय पुत्र नितिन के रूप में हुई है, जबकि घायल की पहचान 48 वर्षीय नवीन जैन के रूप में हुई है। तो इस खबर को लेकर तमाम जानकारी हमने आपको दे दी है, किसकी मौत हुई है, कैसे पूरी मौत हुई है, जो संभावित कारण है या फिर जो वजह है वो क्या बताई जा रही है। लेकिन अब जानना जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये कि आखिरकार एसी फटने की घटनाएं क्यों लगातार हो रही है और ऐसे में अगर आप भी एसी का इस्तेमाल करते हैं, दिल्ली एनसीआर या फिर किसी भी ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पर जो तापमान है लगातार बढ़ रहा है या फिर लगभग 30 डिग्री से ऊपर का आप एसी का इस्तेमाल करें, तो कैसे आपको अपने आप को सुरक्षित रखना है। ये इसलिए क्योंकि ये मामला देखिए छोटा नहीं है, इससे पहले आपको याद होगा, बात अगर मैं गाजियाबाद की करूँ तो वहाँ पर भी जो फ्लैट्स थे वहाँ पर आग लग जाती है और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वहाँ पर चलाया गया। लेकिन एक गनीमत की बात ये वहाँ पर रहती है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला था, उसमें सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लेकिन गाजियाबाद में जो हादसा हुआ है, उसके बाद दिल्ली में जो हादसा हुआ है या इसके अलावा और भी जो हादसे हो रहे हैं, इससे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार जो एसी है वो क्यों फट जाते हैं और इसी के साथ आग क्यों लग जाती है और अगर ऐसा हो रहा है तो आपको इससे कैसे बचना है। तो चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी आपको लेते हैं। उससे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिरकार जो एक एसी है वो काम कैसे करता है। अब आपको बताते हैं कि दरअसल जो एसी होता है उसमें एक कंडेंसर कॉइल होता है, कंप्रेसर होता है, एवोपोरेटर होता है जो आपको ठंडी हवा देता है और ये पूरी जो प्रक्रिया है वो हवा के दबाव से ही चलती है। जितना कम आप एसी का तापमान करते हो उतना ही ज़्यादा जो कंप्रेसर है उसमें हवा को ठंडा करने का दबाव बनता है और जितना ही ज़्यादा दबाव होगा उतनी जल्दी एसी में ब्लास्ट होने की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी।
दरअसल गर्मियों में बाहर का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस का होता है और एसी का कंप्रेसर आउटडोर यूनिट में होने के कारण पहले से ही गर्म हवा में काम करता है और लगातार बिना रुके चलने से कंप्रेसर ज्यादा गर्म हो जाता है और दबाव इतना बढ़ जाता है कि वो फट जाता है। इसके अलावा जो रेफ्रिजरेंट होता है उसमें भी गैस का रिसाव हो सकता है। एसी में R22 या फिर R4108 जैसी गैस होती है। ये कमरे की गर्मी को बाहर ले जाने का काम करती है जिससे कमरा ठंडा हो जाए, लेकिन जो कंप्रेसर होता है वो अभी भी एक गर्म माहौल में रहता है, यानी हल्की सी चिंगारी भी आग पकड़ सकती है। अगर पाइप में वॉल में लीकेज हो जिससे गैस बाहर आ रही है तो आग लग सकती है। अब शॉर्ट सर्किट और खराब वायरिंग की अगर बात करें, खराब वायरिंग एक ही ओवर लोडेड सॉकेट का इस्तेमाल अगर किया जाता है तो भी ब्लास्ट होने की जो चांसेस हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इसी के साथ पुरानी एसी का अगर समय पर मेंटेनेंस ना किया गया हो तो भी आपका एसी आपके एसी में ब्लास्ट हो सकता है। इसलिए तमाम वो कारण हैं जिन्हें आपको सोच विचार करना है। या फिर अगर आपका एसी ऐसी किसी भी स्थिति में है तो आपको ज़ाहिर तौर पर सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और देखिए हाई राइज़ बिल्डिंग जो होती हैं वहाँ पर आग फैलना आम हो जाता है या फिर जहाँ पर ज़्यादा एसी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वजह ये है क्योंकि जो गर्म हवा है वो हमेशा ऊपर की ओर उठती है और ज़ाहिर तौर पर बहुत सारे एसी हैं, सभी के घरों में अमूमन एसी है। तो ऐसे में जो हवा आगे की ओर बढ़ रही है या फिर ऊपर की ओर बढ़ रही है, वो अत्यधिक गर्म होती है जिसकी वजह से वायुमंडल में भी गर्मी हो रही है और वहीं दूसरी तरफ एसी जो है उस पर भी ज़्यादा दबाव पड़ता है जिससे जो एसी का कंप्रेसर है या एसी है वो फट सकता है। अब देखिए अगर ऐसी घटनाएँ होती हैं तो आपको क्या करना है, ये जानना अब आपके लिए बेहद ज़रूरी होता है। सबसे पहले आपको बता दें कि हर 2-3 घंटे में या फिर 1 घंटे में या फिर ज़्यादा से ज़्यादा डेढ़ घंटे में आपको 15 मिनट के लिए अपना जो एसी है वो बंद रखना है। और इसी के साथ एसी का तापमान आप जितना सही रखेंगे उतना ही जो एसी का कंप्रेसर है उस पे दबाव कम होगा। 24 से 26 डिग्री के बीच में अगर रखेंगे तो इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। एसी को कभी भी एक्सटेंशन लाइन या फिर मल्टीप्लग से ना जोड़ें, इसके लिए एक अलग से बिजली लाइन रखें ताकि जो सॉकेट है वो ओवरलोडेड ना हो। अगर कोई पुरानी या खुली वायरिंग है तो उसे तुरंत बंद कराएँ। ढीले सॉकेट ना रहने दें, एसी का समय पर मेंटेनेंस आपको ज़रूर कराना है और एसी के आउटडोर यूनिट को छाया में रखें, हो सके तो इसके ऊपर शेड लगवाएँ। ताकि धूप में इसका तापमान और भी ज़्यादा ना बढ़े और किसी भी तरीके की आवाज़ या फिर बदबू आ रही है तो एसी को आपको तुरंत बंद कर देना है। और अगर ठीक ना हो तो रिपेयर करने वाले को बुलाएँ और उसके बाद ही आपको एसी चलाना है। अगर आप ये तमाम चीज़ें करवाएँगे तो ज़ाहिर तौर पर ऐसी हादसों से आप बच सकते हैं, ऐसी घटनाओं से आप बच सकते हैं।